पैसा कमाना एक आर्ट है जो आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप इसे सीखना ठान नहीं लेते। एक बार आप ठान लेंगे कि यह आर्ट आपको सीखनी है तो आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसी फंडे को साबित करती है रिच डैड पुअर डैड किताब। कहती है कि आप छोटे छोटे प्रयासों के जरिए पैसा कमाने की आर्ट सीख सकते हैं। हाँ, इसके लिए धीरज रखना जरूरी है। किताब पैसे के लिए लोगों के एटीट्यूड की बात करती है कि किस तरह इसे लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। यह कहानी है किशोर रॉबर्ट की, उसकी परवरिश और एजुकेशन की। साथ में है उसका दोस्त और दोनों किशोरों के पिता। रॉबर्ट के पिता गरीब पुअर डैड हैं। वह साधारण की नौकरी करते हैं। उनमें वे सारी असुरक्षाएं हैं जो आम आदमी को होती हैं और वह उन्हीं के अनुसार अपने बेटे को सीख देते हैं। पुअर डैड का फंडा बिल्कुल साफ है, पढ़ो, डॉक्टरेट की डिग्री लो और नौकरी करो। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पुअर डैड पढ़ा लिखा है लेकिन उसे पैसे कमाने का हुनर नहीं आता। वह मानता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, इसलिए वह बन भी नहीं पाता। दूसरी ओर रॉबर्ट के दोस्त का पिता रिच डैड है जो सिर्फ 8वीं पास है लेकिन पैसे कमाना बखूबी जानता है। रॉबर्ट दोनों डैड को देखता है और उनकी जिंदगी से सबक लेता है। आखिर में वह रिच डैड को फॉलो करने का फैसला करता है। कहानी वहाँ से शुरू होती है जब रॉबर्ट और उसका दोस्त नकली पैसे बना रहे होते हैं। रिच डैड यह देख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें असली पैसा कमाना सिखाता हूँ। वह उन्हें समर जॉब देता है लेकिन इतना काम कराता है कि वे हताश हो जाते हैं। वह उनसे और काम कराता है। आखिरकार 2 हफ्ते बाद वे दोनों कहते हैं कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे। बस पैसे को लेकर यह उनकी जिंदगी का पहला सबक साबित होता है कि बार बार इस बारे में मत सोचो कि हमें कम पैसे मिल रहे हैं। यह सोचो कि ज्यादा पैसे कैसे मिलें। अगर आप यह सोचेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कभी नहीं कर पाओगे। जिस दिन यह सोचोगे कि कमा सकते हो उसी दिन से कमाने लगोगे। दूसरा बड़ा सबक यह है कि दूसरों के लिए काम करके आप रईस कभी नहीं बन पाएंगे। इसके लिए अपना काम जरूरी है। साथ ही पैसे के बारे में बात करो, यह गलत नहीं है। यहाँ तक कि डिनर टेबल पर भी पैसे की बात करो कि आप कैसे ज्यादा कमा सकते हैं। तीसरी बात, रिस्क लेना जरूरी है। आप संपत्ति बनाने के बजाय रकम को कारोबार में लगाओ, इससे और रकम पैदा होगी। रिच डैड का कहना है कि जो चीज पैसा खा रही है वह एसेट नहीं हो सकती। फिर चाहे घर हो या गाड़ी, इन पर पैसे मत लगाओ। रियल एस्टेट में पैसा लगाओ। 100 घर खरीदो बेचो, तब एक अपने पास रखो, न कि एक घर खरीदकर उसे ही अपने पास रख लो। किताब में दोनों डैड की सोच में हर बात को लेकर बड़ा अंतर दिखता है। सबसे बड़ा अंतर दिखता है जब पुअर डैड कहता है कि ज्यादा पैसा गलत काम करने को मजबूर करता है। वहीं रिच डैड कहता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वह गलत काम करेगा। कुल मिलाकर किताब पाठक में पैसा कमाने की जोरदार ललक पैदा करती है। यही इसकी कामयाबी है। किताब के खास सबक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है इसलिए तुम पैसा कमा रहे हो। पैसा इसलिए कमाओ क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है। जिंदगी से थककर मत कमाओ, ऐसे में कभी नहीं कमा पाओगे। जिंदगी में हर चीज के लिए जुनून जरूरी है। पैसा कमाने के लिए भी दिमाग में बार बार डालते रहो कि पैसा कमाना है। आप जो भी दिमाग में रखते हैं उसी से अपनी जिंदगी चुनते हैं। लोगों को सही दोस्त चुनने के बारे में सलाह दो। आपकी संगति का बहुत फर्क पड़ता है। जो बिल्कुल सिक्योर लोग हैं उनके साथ मत रहो, ऐसे में आप कभी रिस्क नहीं ले पाएंगे। बहुत पढ़े, पैसे से जुड़ी हर चीज और जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है उसे पढ़ते रहें। फाइनेंशियली पढ़े लिखे बने, यानी अकाउंटिंग, टैक्सेशन आदि सभी की जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान को कभी रोकना नहीं चाहिए। यह मत सोचो कि सब कुछ मेरा है। अपने कारोबार में से भी खुद को सैलरी दो, इससे वक्त की कद के साथ साथ रकम की आमद भी बनी रहेगी।